बोलते हैं, जैसे गामा की बात करें, हेल्थ गार्ड की बात करें, न्यूट्रीचार्ज की बात करें, क्या इन चीजों के बारे में कि ये क्या कर सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट है ये कहने का, तो ये क्या कर सकता है वो सबको पता है। बात है ग्रोथ की, तो मैंने उस टेबल को जब देखा 10% की ग्रोथ को लेके, तो मैं सभी साथियों से एक चीज कहना चाहता हूँ। मैंने अपनी टीम के अंदर एक मुहिम चलाई। आज अगर पूरा हिंदुस्तान, जितने भी लोग यहाँ गुरुकुल में बैठे हुए, एक चीज ठान ले कि 10% को हम थोड़ा बाद में करते हैं बात, कि जो लोग डायमंड क्लब करते हैं मान लेते हैं, वो ये ठान ले कि इस महीने मेरे को अपना 5,000 से ज्यादा 20% ज्यादा की खरीदारी करनी है। सिर्फ कितनी? 20% की खरीदारी ज्यादा करनी है। डायमंड क्लब अगर आप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 1,000 की खरीदारी ज्यादा करनी है। एक छोटा सा फार्मूला मैंने अपनी टीम के अंदर लागू किया, उसके इतने गजब के रिजल्ट आ रहे हैं। और जो आदमी मान लेते हैं 2,500 बीवी करता है, वो भी सोच ले कि मेरे को 20% की खरीदारी ज्यादा करनी है इस महीने। अगर पूरा इंडिया आरसीएम ये सोच लिया अप्रैल के अंदर, तो उसने सिर्फ 500 रुपए की खरीदारी ज्यादा की। तो आप सोचिए कि पूरा हम 20% की खरीदारी करके अगर ये काम करते हैं, और कोई आदमी 20% से आगे बढ़ता है। मान लो आपका पिछले महीने का बिजनेस सेकंड लेग में किसी आदमी का 1,15,000 रुपए का था, और वो ये ठान ले कि अब की बार मेरे को अपनी सेकंड ग्रुप में 20% की ग्रोथ लेके आनी है। तो उसने सिर्फ कितना किया? 20% की ग्रोथ टीम के साथ करनी है। तो पूरा इतना बड़ी ग्रोथ हम अप्रैल के अंदर ला सकते हैं, जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। मैं अपनी ट्रेनिंगों में, जूम में, हर जगह पे इस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ। तो इसमें एक आदमी जो 5,000 खरीदारी करता है, 1,000 ज्यादा खरीदने से कोई आफत नहीं आ जाएगी। बड़ा सिंपल से आसान तरीके से हम उसको कर सकते हैं। और ये 20% तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। हम 50% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 20% की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैसेज अगर हम नीचे तक पहुंचा दें पूरी टीम के अंदर, आप सोचिए कि ग्रोथ किस तरीके से हम जो है ग्रोथ को आगे ला सकते हैं। बहुत सारे लोग जो इस चीज को मान रहे हैं, वो बहुत तेजी के साथ अपने बिजनेस को, अपने इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने तरीके से काम करते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है, सर, मैं हमेशा कहता हूं कि हम भीड़ पे काम करें, हम माहौल पे काम करें, भीड़ पे काम करें। मैंने बहुत सारी चीजों पे काम किया। जैसे मैं कभी जूम पे बहुत कम अपनी टीम को लेके आता था पहले, लाइव हम ज्यादा काम करते थे। तो हमने इस पे काम किया कि जूम पे, जैसे उदाहरण के तौर पे एक मेरे साथी थे, 30 से 35 लोग उसके जूम पे आते थे। 30 से 35 लोग जूम पे आते थे। मैंने ट्रेनिंग दी कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, और अगर आप जिस दिन 500 लोगों को मीटिंग में लाना शुरू, हमेशा बड़ी बात करो ना। सर से मैं बहुत बड़ी सीखता हूँ इस चीज को, कि हमेशा बड़ा बोलो। मैं भी इसी चीज पे शुरू से सोचता था, लेकिन सर से की बातों को सुन के मोहर लग जाती है, कि मैं बोलना कि भाई तुम 500 लोगों को जूम पे जिस दिन लाना शुरू कर दोगे, तुम्हारे 1,000 लोग इवेंट में आना शुरू हो जाएंगे। सर, मैंने उस पे काम किया। और वो साथी जो 30-35 लोगों को जूम पे लाता था, आज वो 300 350 लोगों को जूम पे लाने लगा। जब हम 300 लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे, मान लेते हैं हम रोज गुरुकुल में आते हैं, अब गुरुकुल में हम अकेले आके बैठे हुए हैं, तो हम ही सीख रहे हैं ना, हमारी टीम थोड़ी सीख रही है। तो हम पूरी ताकत इस चीज पे लगाएं कि मेरे 500 लोग जूम पे कैसे आए, 500 लोग गुरुकुल में कैसे आए। क्योंकि मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, जो गुरुकुल में लोग आ रहे हैं ना, उनके साथ काम करना बहुत आसान हो गया है। उनके साथ उनको समझाना बहुत आसान हो गया, उनकी आदतें चेंज हो गई हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। और जो लोग नहीं आ रहे हैं, वो आज भी उन्हीं पुरानी ढर्रों पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वही पिनों की मैं बात करता हूँ, पिनों की बात कर रहे हैं, हम भी पिनों की बात करते हैं, लेकिन वो ग्रोथ के साथ जो पिने आ रही है, उसका मजा ही बिल्कुल अलग आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम बहुत महत्वपूर्ण महीना है हमारे लिए अप्रैल, और पूरी ताकत हम लोगों ने झोंक रखी है इसमें। हम सिर्फ 20%, आप ज्यादा 50% करें वो आपकी मर्जी है, 20% की खरीदारी अब की बार हम सब लोगों को ज्यादा करनी है, और लास्ट आदमी तक इस मैसेज को पहुंचाना है। और माहौल और भीड़ पे काम करो, देखो आपके रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। आदरणीय मैम, शोभिता मैम, हैंड रेज है आपका। थैंक यू मोनिशा जी। अभी चैट बॉक्स पे एक क्वेश्चन आया है कि मूंग दाल का पापड़ राइस ब्रान ऑयल में फ्राई करने के बाद तेल गाढ़ा क्यों हो जाता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी। मूंग दाल एक ऐसी दाल है जिसमें स्टार्च कंटेंट जो है वो काफी अधिक मात्रा में होती है। जब आप मूंग दाल की कभी खिचड़ी